वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से कक्षा 10 जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हमने इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय आपके लिए पिछली वीडियो में दिया था। अब आज हम खास तौर से आपके लिए प्रतिस्थापन विधि से दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनको हल करना और अच्छे से सिखाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके, उनको भी आपको समझाना है। कुछ डायरेक्टली हैं, कुछ थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में लाए हैं तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में आपको देखना क्या है। आज खास तौर से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। ध्यान रखना विधि का नाम। जैसे कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में आपको सिखाना है, आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ होता है 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल माने होता इसमें जो चर हैं चर का मान। हल का अर्थ क्या है? चर का मान याद करना। तो ओपनिंग करते हैं सबसे पहले सवाल से और पहला सवाल आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। पहला भाग है जो इसका x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो समीकरण 1 से पहले इनको हम मान लेंगे क्रम से। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 1 से हल करेंगे हम। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है पहले अर्थ समझो। माने समीकरण 1 या 2 से, समीकरण 1 से अगर एक चर का मान निकल रहा हो x का या y का या जो उसमें दिया है उसका, तो पहले एक समीकरण से मान निकालेंगे और दूसरे वाले समीकरण में हम रखेंगे। तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। क्या कहते हैं? एक से मान निकालो किसी एक चर का और दूसरे वाले समीकरण में रखकर एक चर में बदलकर हल करो। तो समीकरण 1 से अपन x प्लस वाई बराबर 14 दिया था, तो x का मान निकाल लेते हैं 14 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3। ऐसे हर सवाल में बना लेते हैं और मान हम उस समीकरण से निकालते हैं जिसमें x में या y में 1 का गुणा हो, 1 का अगर मल्टीपल हो तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा उसी से मान निकालेंगे, चाहे समीकरण 1 में हो या समीकरण 2 में हो। 2 से होगा तो 2 से निकालेंगे, 1 होगा तो 1 से निकालेंगे। क्लियर? इसके बाद अब जो मान निकालेंगे, 1 से निकाला मान तो 2 में रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं। पहले समीकरण 2 को लिखो x माइनस वाई बराबर 4। जहां पर x होगा वहां पर लिखेंगे अपन 14 माइनस वाई। कितना लिखेंगे? 14 माइनस वाई, माइनस वाई बराबर 4। 14 माइनस 1 और 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 14। 14 उस तरफ जाएगा, माइनस का 2y पहले से 4। पक्षांतर करेंगे तो चिन्हों का परिवर्तन होता है। इस तरफ आपका प्लस का है तो इस तरफ आपका माइनस का हो जाएगा। माइनस 2y बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 10/2, 2 पंचे 10, यानी आपका y का मान प्राप्त हो गया 5। हल करना था। हल का अर्थ होता चर, और चर यानी उसमें क्या दिया है, इसमें x y दिया तो x y का आपको मान निकालना पड़ेगा। y का मान पहले निकल आया। अब जिस समीकरण से x या y का मान निकालते इसमें रखने से आसान हो जाता है सवाल। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। रखने को तो आप 1 में रख दो तो भी आंसर वही आएगा, 2 में रखोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। अगर आप 3 में रखोगे तो 3 में भी आपका आंसर वही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आपको घबराने वाली बात नहीं है।
आप स्वतंत्र हो, लेकिन इसमें रखोगे तो आप बहुत जल्दी इसका मान आपका निकल आएगा। तो बात करते हैं y का मान, समीकरण नंबर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 को लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई, बाई की जगह पे आपको लगाना है जो मान प्राप्त हुआ है 5, 14 माइनस 5, तो आपका x का मान प्राप्त हो जाएगा 9। इस तरह से समीकरण हल हो गए और हल निकला यहां पे x बराबर 9 और y बराबर आपका 5। इस तरह से आपका आंसर आ गया। उत्तर भी चेक कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि हमारा पूरा पूरा सही होना चाहिए, क्वेश्चन गलत ना हो, तो पहला समीकरण आपका x प्लस वाई बराबर 14 था। उत्तर की जांच रफ पे कर लेंगे तो x का मान आपका 9, y का मान आपका 5 ऐड करेंगे, 14 बराबर 14, दोनों बराबर आना चाहिए यानी सही है। दूसरे में भी रख सकते, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 9 और y का मान 5 बराबर 4, 4 बराबर 4, तो भी आपका सही है। यानी इससे निष्कर्ष निकला कि आपने जो हल करके मान निकाले हैं x और y के, वो आपके पूरे 100% सही है ना। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो रफ पे। ये उत्तर की जांच होती है। क्लियर? नोट कीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा भाग इसका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी डिफिकल्ट भी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि इसमें लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 4। तो आपको ये देखना है कि x y में वन का गुणा किसमें है। तो इसमें देखो y में वन का गुणा है और इसमें दोनों में है, तो हम इस वाले समीकरण से निकालेंगे। ऑफर तो इससे भी था कि इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन हम x का मान निकाल लेंगे 2 से। पहले इसको 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2, है ना। अब समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर आपका हो जाएगा 4 प्लस वाई। क्योंकि पक्षांतर होता है तो चिन्हों का परिवर्तन होता है, आपका माइनस हो जाएगा प्लस। कैसा हो जाएगा? प्लस। अब इसे समीकरण नंबर हम 3 डाल देंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाला था अपन ने, इसलिए 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? 1 में। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर 2 से निकालें तो 1 में रखेंगे, अगर 1 से निकालें तो 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, जरा ध्यान से देखना। 3x माइनस वाई बराबर 3। अब आपका जहां पर x है वहां पर लगाना है आपको इतना। तो 3 तो देखो बाहर पहले से है, 4 प्लस वाई और बराबर में आपका 4 प्लस वाई और साथ में लिखा माइनस का वाई और बराबर में लिखा 3। इसको भी लिखना पड़ेगा चिन्ह से। इसका बारी बारी से गुणा दोनों में, इसमें करेंगे आपका 12, इसमें करेंगे 3y बराबर 3। तो 12, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2y बराबर 3। अब 12 को हम उस तरफ भगाएंगे, फिर से मौका मिला है पक्षांतर का, तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। यहां पर 2y है, 2y बराबर यहां पर आपका बचेगा माइनस की 9, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा 2y बराबर 9, यानी कि y बराबर 9/2 प्राप्त होगा। कितना होगा? 9/2।
अब हम y का मान समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे, जैसे कि अभी बताया था, आसान और सरलतम जल्दी निकालने के लिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 4 प्लस 9/2 बटे वाली बात हो रही, लासा लेंगे 4 दूनी 8 प्लस 9, यानी x का मान 17/2 आ जाएगा। आंसर जैसे कि चेक करना है अपन को, लग रहा है कि हमारा आंसर सही नहीं है, तो दूसरे समीकरण में रखकर देख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 17/2 और y का मान आपका 9/2। लासा लेके सॉल्व करेंगे, 17 माइनस 9 बराबर 4, घटाएंगे आपका 8/2 बराबर 4 बराबर 4, यानी कि राइट है। इस तरह से आंसर चेक कर सकते हैं रफ। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, LHS RHS। अगर बराबर नहीं आता है तो हम सीधे शब्दों में बोल देंगे कि इसका मान ए वाला नहीं हो सकता है, गलत है। ठीक है ना, तो लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 17/2 और y बराबर 9/2। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये थोड़ा देखने में डरावना है, ST वाला। इसको भी हम आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो सिंपल है पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन थोड़ा लासा लेकर हमें बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, आगे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले समीकरणों को लिख लिया। पहला लिखा आपका s माइनस टी बराबर 3, इसे 5 नहीं मान लेना, s लिखा जी। यहां से s का मान निकाल सकते, 3 प्लस टी। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट थी, इसको मान लिया अपन ने सेकंड। पहले समीकरण को लिखा, सॉल्व कर लिया। दूसरे को लिखेंगे अब, तथा s/3 t/2 बराबर 6। लासा लेकर हल करेंगे, 6 आएगा। 2s प्लस के 3t बराबर 6। तो यह गुणा करेंगे इसका इसमें, है ना, तो ये आएगा आपका 2s प्लस के 3t बराबर 36। इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, या ऐसा करेंगे जो दिया था उसको 3 और जी निकाला है जी 4। ये वाला एक समीकरण, इसको हल कर लिया। जी वाला दूसरा दिया था, दूसरा समीकरण माना, इसे हल कर लिया। अब हमें s का मान समीकरण नंबर किस में लगाना है, 4 में। ध्यान रखना, वरना आपका कि ज्यादा समीकरण हो गए। पहले को सॉल्व किया, ये बन गया, या इसे नहीं लिखो बिल्कुल भी, इसे 1 मान लो। इसे बिल्कुल नहीं लिखो, सॉल्व किया, इसे 2 मान लो। सीधा सीधा ध्यान रहेगा। एक में से 2 को मानना, एक में से 2 में s की जगह पे मान लगाना है। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां पर 2 बाहर है, 2 को हमने पहले लिख दिया। s की जगह पे हमें मान लगाना है आपका 3 प्लस टी, और आगे लिखा है 3t बराबर 36। सावधानी पूर्वक देखो, 2 लिख दिया, s का मान प्लस यहां पर 3t पहले से था बराबर 36। अंदर इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2t प्लस के 3t बराबर 36। 6 प्लस के जी हो जाएगा आपका 5t बराबर 36। 6 को भगाएंगे उस तरफ, 5t बराबर 36 माइनस 6 घट जाएगा आपका, तो आपका 5t बराबर 30 आएगा। तो t बराबर 30/5।
6 बार 5 छक्के 30, टी का मान आपका 6 आ गया। अब हमें निकालना है एस का मान। तो टी का मान हम समीकरण नंबर पहली में लगा देंगे, क्योंकि एस का मान इससे आसानी से निकलेगा। जहां पर टी है लिखेंगे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर टी का मान रखते हैं एस बराबर 3 + 6, तो एस का मान आपका 9 आ गया। बिल्कुल सिंपल था। लास्ट में लिख देंगे अतः एस बराबर 9 और टी बराबर आपका 6। इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब इसके आगे आंसर को चेक कर लेते हैं सही है या गलत। इसी में रख दो एस का मान 9, इसका मान 6 बराबर 3 बराबर 3, यानी कि आपका आंसर राइट। इसमें भी रख सकते एस का मान 9/3, 6/2 = 6, 3 बार 3 धन 3 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। इससे भी सही है ना। आंसर की पुष्टि हो गई कि अपना आंसर जो निकाला है वो आपका सही है। क्लियर, इसको नोट कीजिए। चौथा भाग देखो किस तरह से करना है इसको। अब इसमें कुछ एक नया अलग से आपको नजर आएगा, आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें देखो x में 3 का गुणा, y में 5 का, x में 9 का, y में 2 का, यानी x y में अब 1 का गुणा नहीं है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यानपूर्वक आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। किस तरह से देखिए। तो जो चौथा भाग आपका है 3x - 5y -4 बराबर 0, तो इसको सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेते हैं। वो तो निकालना ही पड़ेगा, या इसको समीकरण 1 डाल दो, दूसरे से निकल जाएगा। क्योंकि यहां पर देखो x दिए ही है, 9 का केवल भाग ही तो लगा ना। अब हमने यहां पर देखा 9x बराबर 2y + 7, तो x का मान निकालने के लिए गुणा में है जी, तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएंगे। 2y + 7/9 इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। तो समीकरण 1 या 2 से ऐसी स्थिति में भी आपको x या y का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा? x या y का। अब यहां पर कंडीशन ये है कि बटे में आएगा। कैसे आएगा? बटे में। अब x का मान समीकरण 1 में लगाएंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग ध्यान रखना वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखा करो, ताकि आपके हर प्रकार के क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो सके। अगर आपको समझ में आता है तो निश्चित तौर पर इतना तो बनता ही है कि आप लाइक करें वीडियो को, और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोग देख सकें उसे। क्लियर? तो यहां पर बात करते हैं x का मान समीकरण 1 में रखना, क्योंकि 2 को सॉल्व किया है, 2 को बनाया है। तो जहां पर x होगा, पहले तो समीकरण 1 को हम लिख लेंगे, 1 को लिख लेंगे। यहां पर x का मान रखेंगे 3 बाहर है, इंटू 2y + 7/9 -5y -4 बराबर 0। तो कभी कभी तो ये कट जाएगा इससे, और कभी कभी नहीं कटेगा। तो यहां पर कटने वाली पोजीशन है, हम इसको 3 बार काट देंगे। 2y + 7/3 -5y और माइनस यहां पर 4 बराबर 0। ऐसा हमने लिख दिया, ऐसा हमने लिख दिया। इसके बाद हम इनके बटे में 1 मानेंगे और लासा लेके सॉल्व करेंगे। कैसा करेंगे? लासा लेकर सॉल्व। लासा आपका 3 आएगा, 2y + 7, 3 का इसमें गुणा होगा, 3 × 5 = 15y और 3 × 4 = 12।
बराबर 0, इसकी बटी में 1 मान लेंगे। पहले थोड़ा सा हल कर लेना। माइनस के 15 बड़े हैं, प्लस के 2 छोटे हैं, इसमें से घटेगा तो माइनस के 13/, इसमें से ये घटेगा तो ये भी माइनस का बचेगा आपका 5 बटे 3 बराबर 0, ऐसा बचा। इसके बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। इसमें रखा 3 और इसका मान लगा दिया y का, x का सॉरी, -5/, -4, इतना आ गया, लासा ले लिया और घटाने पर इतना बचा आपका। कितने गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, ये तो 0 बन गया आपका। -13/, -5 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, 13y बराबर 5, y बराबर 5 बटे -13, ये चिन्ह ऊपर भी ले सकते हैं, माइनस के 5 बटे 13, कोष्टक लगा देंगे, बॉक्स बना देंगे ताकि स्पष्ट दिखाई दे कि ये हमारा y का मान है। अब y का मान हमें समीकरण नंबर 3 में लगाना है। किस में लगाना है, 3 में, ठीक है ना, ध्यान से, या 1 में लगा देना। इसमें थोड़ा कठिन होगा क्योंकि बटे का आया ना, तो इसमें लगा देना, समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x - 5y -4 बराबर 0। 3x को देख करते हैं -5 और y का मान है 5 बटे 13, -4 बराबर 0। माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, 5 25 बटे 13, -4 बराबर 0। फिर से लासा नहीं है, क्या लेंगे, लासा। यहां पर लासा आपका 13 आएगा। लासा कितना आएगा यहाँ पर, 13। 13 का गुणा करेंगे, 13 × 13 = 39, प्लस 25 से आएंगे, 13 × 4 = 52। इसमें से ये घटेगा, ये तो सेम ही रहेगा, तो यहां पर आपका बचेगा 39x माइनस के 27 बचेगा बटे आपका 13 बराबर 0। 13 गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, 39 - 27 बराबर 0। 39 x बराबर 27, x बराबर 27 बटे 39, 3 से कट रहा है, 3 नाम 27, 3 एकम 3 त्रिका, x बराबर आपका 9 बटे 13, आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार x का मान आपका इतना और y का मान इतना। अगर ये वाला आंसर अपन x y के मान समीकरण 1 में लगाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। लगा के देखते हैं क्योंकि सीखना तो है ही। समीकरण 1 3x - 5y -4 बराबर 0। 3 इंटू x का मान आपका 9 बटे 13, 5 माइनस के 5 बटे 13, -4 बराबर 0, -4 बराबर 0, ध्यान देना। अब 3 नाम 27 बटे 13 प्लस के 25 बटे 13, -4 बराबर 0, 13 लासा आएगा, तो यहां पर बचेगा 27 प्लस 25, 13 चौके 52 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ेंगे, 52 माइनस 52 बटे 13, तो 0 बटे 13 बराबर 0, तो आपका 0 बराबर 0, यानी कि आपका जो आंसर आया है वो ट्रुथ है, सही है, राइट है ना। इस तरह से आपको रफ पे सॉल्व करके देख लेना है कि ये इसका आंसर है या नहीं है, कंफर्म हो जाएगा। अगर LHS RHS बराबर आएंगे तो आपको समझ जाना कि हमारा आंसर जो निकाला हुआ है वो आपका सही है। बिल्कुल सिंपल था, घबराना है नहीं। किसी एक से, चाहे इससे निकाल लो x का मान और चाहे इससे निकाल लो, किसी से भी निकाल सकते हैं, आंसर समान आएगा। एक मन में डाउट नहीं रखना कि सर ने दूसरे से निकाला या पहले से निकाला तो हम भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल नहीं।
आप अपने स्टाइल में करें, 1 से करके देखें, हमने 2 से करके देखा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका विश्वास आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सीखेंगे, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम आपको बटे वाला जो दिया है क्वेश्चन, इसको बताते हैं, फिर वर्गमूल वाला, फिर दशमलव वाला। सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप हर विधि के क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन सीख सकें, कोई दिक्कत आपको ना हो। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 8वां एक सा है, तो इन दोनों में से हम एक बताएंगे और एक आप स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 8वां बताने जा रहे हैं जी, आपको स्वयं करना है। 8वां देखिए, पहला समीकरण लिखा 8वें में 3x/2 5y/3 बराबर -2। तो सबसे पहले इनमें लासा ले लो। 6 आएगा, 3 का यहाँ पर गुणा 9, यहाँ पर 2 का होगा 10y बराबर -2, त्रिक गुणा करेंगे। 9x - 10y माइनस की 12, 6 दूनी कितना होगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 12। अब किसी एक को भगा देंगे, तो इसी को भगा दो उस तरफ। 9y बराबर -12, जी उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसे पहले लिख देना, और ये माइनस का पहले से था ही। 9 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 10y - 12 अपॉन 9, 21 नंबर फर्स्ट। पहले समीकरण को लासा लेके सॉल्व किया, ये वाला बता रही थी ना 8वां, और यहां से हमने आपका y का मान निकाल लिया। अब दूसरी वाली में रखेंगे अपन, तो दूसरा समीकरण लेते हैं उसका, x/3 y/2 बराबर 13/6। अब इसका भी लासा ले लो, 6 आ रहा, 2y 2x सॉरी, इसका करेंगे 3y 13/6। 6 से 6 इसमें कट जाएगा, अगर दोनों तरफ बराबर संख्या है और बटे में है तो कट जाएगी, पूरे के बटे में होना चाहिए। 2x + 3y बराबर 13, 21 नंबर आपकी सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको पहले लासा लिया हमने, और अगर पूरे की बटी में यहां है और पूरे की बटी में यहां, तो कटेगा समान, है ना। y का मान हमें समीकरण 2 में लगाना है 1 से, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 को लिखेंगे पहले, 2x + 3y बराबर 13। y की जगह पे लगाना है आपको, 2x + 3 बाहर है और y का मान आपका निकला है? दोनों तरफ y, इस तरफ x है, सॉरी x का मान लगाना आपको, y का नहीं लगाना। किसका लगाना, x का। वहां पर मिस्टेक लिखा हुआ था, ध्यान देना। अरे भाई x का निकाला हमने, यहाँ पे y का नहीं निकाला। किसका निकाला, x का। तो x का मान लगाएंगे समीकरण 2 में, तो x उसमें यहां पर है, तो x की जगह पे मान लगाना आपको, 2 × 10y - 12/9 प्लस के 3y बराबर 13, बटे में 1 मानना, लासा ले लेना 9, 2 का अंदर गुणा कर दो 20y, 12 दूनी 24 प्लस 9 का इसमें होगा 9, 9 × 30 27y बराबर 13। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 47y - 24/9 बराबर 13। त्रिक गुणा करो, आपका 47 बाई 24 माइनस 13 नंबर 117। पक्षांतर करो, 147 प्लस के 24, 47 बाई बराबर 11 हंसलाई 1 4 और 1, बाई बराबर आपका
141/47। एक बार पुनः देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हम गलत कर देते हैं, तो चेक कर लेना चाहिए। अगर कहीं पे आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप लोग सही कर सकते हैं, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। लासा लेंगे 6 आया, 3 का गुणा 9, 2 का गुणा 10, फिर गुणा करेंगे माइनस के 12, पक्षांतर किया प्लस का, 9 का भाग लगा दिया। दूसरे को लिखा 6 लासा, 2 का गुणा, यहाँ पर 3 का, 6 से कैंसिल हो गया, इतना आया। इसमें हमने मान लगाया, लासा ले लिया 9, 20, 12 दूनी 24, यहाँ पर 9 3 27 बराबर 13। इनको जोड़ दिया तो ये आपका हो गया आपका 47 माइनस 24, फिर गुणा किया, पक्षांतर किया, जुड़ गया। यहां पर हम 47 से इसको काटेंगे तो 47 से 3 बार कटेगा, 47 दिया 141, 7 3 21, 4 3 12 और 2 14। तो आपका बाई का मान प्राप्त हो जाएगा 3। और बाई का मान हम समीकरण नंबर किस में लगाएंगे? 1 में लगाएंगे, क्योंकि सीधा आया ना, इसलिए इसमें लगाएंगे। तो लिखते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर बाई का मान रखते हैं जरा ध्यान से, 10 बाई माइनस के 12 और बटे कितना है यहाँ पर 9। तो बाई बराबर आपका 10 गुणा 3 माइनस 12 बटे 9, बाई बराबर 30 माइनस 12 बटे 9, बाई बराबर आपका 18 बटे 9, 2 बार कटेगा। बाई का मान आपका, बाई का थोड़ी x होगा, पहले भी देखो मिस्टेक कर रहे थे, यहां पर भी हो गया, इस तरफ x लिखा है ना, x का मान निकलेगा, बाई का तो अपन ने रखे ही है। अतः x बराबर 2 और बाई बराबर आपका 3 आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डरने वाली बात नहीं है। इन क्वेश्चनों से मैसेज मिलता है कि आपको डरना बिल्कुल नहीं है। बटे वाला हो बटे के अनुसार होगा, अंडर रूट वाला बताने वाले हैं, ये दोनों तो निपटे ही है, ए वाला और ए वाला आपको स्वयं करना है। अब आपका रूट्स वाला बचा और दशमलव वाला। इसके बाद वीडियो फिनिश होगी। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक इसी का दूसरी विधि बताएंगे, आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको नोट करके समझाने का प्रयास करते हैं आपको। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 बाई बराबर 0। यहां से x का मान निकालेंगे, माइनस अंडर रूट 3 बाई हो जाएगा। x बराबर अंडर रूट 3 बाई बटे अंडर रूट 2, जी आपका मान आ जाएगा समीकरण नंबर 1। x का मान निकाल दिया। समीकरण 2 को लिखेंगे, करणी 3 बाई माइनस करणी 8, यहां पर x है और वहां पर बाई, करणी 3x माइनस करणी 8 बाई बराबर 0। जहां पर x है वहां पर मान लगाना, समीकरण 2 मान लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8 बाई बराबर 0, इसकी जगह पे मान लगाएंगे, माइनस अंडर रूट 3 बाई अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 बाई बराबर 0। इसका यहां गुणा करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में होगा तो 3 बाई आएगा, माइनस का अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 8 बाई बटे 1 बराबर 0। इसको अब लासा लेके सॉल्व करेंगे। अच्छे ध्यान से देखना, लासा आएगा आपका अंडर रूट 2, इन दोनों में माइनस के 3 बाई और माइनस यहां पर 2 का गुणा होगा इसमें तो अंडर रूट 16 हो जाएगा।
माइनस 3y माइनस इसका वर्गमूल 4y निकलेगा। ये आपका हो जाएगा माइनस 7y बटे √2 बराबर 0। तेरे गुणा कर देंगे 7y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटे माइनस 7। इसका भाग 0 में लगाएंगे तो आपका 0 ही प्राप्त होगा। y का मान आपका 0 आ गया। y का मान आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x बराबर माइनस के कर्नी 3 बटे कर्नी 2 अगर y है, y की जगह पे 0, कर्नी 3 बटे कर्नी 2 इंटू 0, 0 का गुणा होगा तो पूरा 0 प्राप्त हो जाएगा। अतः x बराबर 0, y बराबर 0 समीकरण का हल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। देखने में तो देखो अंडरवुड लगा था, घबरा रहे थे, ये तो हमें आ ही नहीं सकता है, लेकिन नियम हमारा था दोनों समीकरणों में से किसी एक को हल करो, x का मान निकालो या y का निकालो, दूसरी में रख दो उसके सहयोगी वाले में, सॉल्व करते जाओ। थोड़ा सा यहाँ पे घबराहट हो रही थी, जैसे ही हमने लासा लिया अंडरवुड है तो इनका गुणा हो गया, 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 निकलता है। और सिंपल हो गया है ना। अब आपके लिए दशमलव वाला सवाल हम समझाने का, सिखाने का आपको प्रयास करते हैं, इसको नोट कीजिए। 7वां क्वेश्चन, जो कि 7वां भाग है इसका प्रतिस्थापन वाली का, इसको अपन को करके देखना है और सीखना है। तो सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं हम 0.2x 0.3y बराबर 1.3। तो इससे किसी एक का निकाल लो, चाहे तो दूसरे से निकालो, पहले से निकाल लो। तो 0.2 जी आगे का 0 हटा सकते हैं, 0.2x इसको पक्षांतर करना है, 1.3 है माइनस का 0.3y समीकरण नंबर 1। दूसरे को लिख लो सेम 0.4x 0.5 2.3 इक्वेशन नंबर 2 है ना। ऐसा हमने लिख दिया। एक थोड़ी सी गलती है, इसमें पहले आपको बाई x का मान निकालना, तो इसका भाग लगाना पड़ेगा। x बराबर 1.3 0.3y अपॉन आपका 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा आपका समीकरण। केवल आपको x का मान निकालना, 0.2x का नहीं निकालना था, ये ध्यान रखना। अब समीकरण नंबर दूसरा लिखते हैं 0.4x 0.5 2.3 इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। क्लियर। इसके बाद अब हमें जो x का मान निकाला था वो समीकरण नंबर 2 में लगाना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पर लगाएंगे 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस के 0.5y बराबर 2.3। लासा लेंगे इसकी बटे में, तो लासा आपका 0.2 आएगा। इसका अंदर गुणा करो, 13 चौके होता है 52, दशमलव एक इसका तो 2 अंक करें, ठीक है ना। इसमें करो 3 चौके 12 0.2 अंक पहले 22 प्लस इसका इसमें गुणा होगा 5 दूनी 10, तो पॉइंट इतना हो जाएगा बराबर 2.3। अब इसमें से इसको घटाना है, तो दशमलव वाला है, बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। 2 और 0 इतना आएगा। 0.52 माइनस 0.02 बाई माइनस का बचेगा ये बटे 0.2 बराबर 2.3 इतना आ गया आपका, है ना।
इस तरह से आपका इतना प्राप्त हो गया, इसे नोट कीजिए। अब हम इसका त्रियक गुणा करेंगे, इसका इसमें करना, इसके बटे में 1 ले लेना, तो इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो यही आएगा 0.52 माइनस की 0.02 बाई, इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इस तरह से आपका पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। पक्षांतर करेंगे इसका 0.02 बाई 0.46 माइनस के हो जाएगा 0.52। अब इसमें से बड़े में से छोटे को 0.2 बाई बराबर माइनस करते हैं तो आपका 0.06 बचेगा। क्या बचेगा? 0.06। घटा के देख लो, 52 में से 0.46 6 बचेगा यहाँ पर 0। अब लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर आपका 0.06 बटे 0.02, दशमलव से दशमलव कट, बाई का मान 6/2 यानी कि आपका 3 आएगा। बाई का मान कितना प्राप्त हो गया? 3। ध्यान देना जरा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, भाग लगा दिया, 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ पर, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब बाई का मान आपको समीकरण नंबर 1 में लगाना है। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर आपका 1.3 माइनस की 0.3 गुणा 3 बटे 0.2, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1.3 पहले से माइनस 3 त्रिका 9 बटे 0.2, इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है ना, इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका 0.4 बचेगा, 1.3 में से 0.9, ठीक है ना, बटे 0.2, दशमलव से दशमलव x बराबर 4/2, तो आपका 2 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर कितना प्राप्त हो गया? आपका 2। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर को भी चेक कर सकते हैं इसमें लगाकर, देखो यहां पर 0.2 तो लिखा ही है, चेक करते हैं, गुणा x का मान आपका 2 है, प्लस 0.3 गुणा y का मान आपका 3 है, बराबर 1.3, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 बराबर 1.3, इनको जोड़ेंगे तो 1.3 बराबर 1.3, यानी कि आपका आंसर राइट है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, दशमलव वाला भी आपको समझाने का सिखाने का हमने प्रयास किया है। इस क्वेश्चन में गलती बहुत ज्यादा होती है, इसको आपको भली भांति समझना है। क्लियर? ध्यान रखना, वीडियो 2-2, 3-3 बार देखें। हम सरल से सरल भाषा में आपको सिखाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप भी इतनी ही मेहनत कीजिए जितनी हम कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले टॉपिक, जो कि इसी का दूसरी विधि है, देखो आंसर ऐसे ही यही निकलेंगे, लेकिन विधि का नाम चेंज है, ठीक है ना। जी आपका प्रतिस्थापन था, उसमें आपको विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सिखाया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।